गोरखपुर नाम के एक गांव में एक गौरी और एक काली बहू रहती थी। गौरी कोई काम नहीं करती थी, अपने आप में ही मस्त रहती थी। या श्योर, नेहा के न्यू प्रोडक्ट्स फॉर 70% ऑफ से लेकर आऊंगी। हाँ यार। अरे यार, स्वाति भाभी तो सुन नहीं रही। छोटी भाभी, पायल भाभी, अरे प्लीज आ जाइए, मुझे अपनी फाइल नहीं मिल रही है। अपने देवर की बात सुनकर छोटी भाभी आ जाती है। अरे देवर जी, ये क्या, पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया। अभी सफाई करके गई थी। सॉरी भाभी, पर क्या करूं, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो फाइल मिल नहीं रही है। ओहो, मैं ढूंढ देती हूँ, अभी मिल जाएगी। उसके बाद छोटी भाभी इधर उधर फाइल देखती है तो उसे वो फाइल मिल जाती है और उसे दे देती है। देवर जी देखिए, यही फाइल है ना? अरे हाँ भाभी, यही तो है वो फाइल। आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू भाभी। एक वो भाभी हैं जो मेरी बिल्कुल भी सुनती नहीं है और आप मेरी हर चीज का ख्याल रखते हो। अच्छा भाभी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अखिल कबीर तो पहले ही चले गए। ठीक है देवर जी। उसके बाद देवर ऑफिस चला जाता है और छोटी बहू अपनी सास के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले जाती है। छोटी बहू, तू तो अभी साफ सफाई कर रही थी, चाय नाश्ता भी तू ही ले आई। बड़ी बहू कहाँ है? अरे ओ स्वाति, स्वाति कहाँ है तू? सास की आवाज सुनकर वो जल्दी से बाहर आ गई। जी माँ जी, बोलिए। क्या है तू अपने कमरे में ही क्यों खुश रहती है? घर के कामकाज में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? कभी तू भी चाय नाश्ता ले आया कर। अब सारा काम काली बहू कर लेती है और वैसे भी मेरा करने का मन नहीं करता, तो मैं क्यों आऊं? क्या बड़बड़ा रही थी तू अपने कमरे में? कुछ नहीं माँ जी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दिवाली और उनकी मेकअप प्रोडक्ट्स की डिस्कस कर रही थी। अरे वाह, तू तो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन कर रही थी। हमें भी बुला लेती, हम सुन लेते। बहुत हंसी आ रही है इस काली कलौटी पहनकर लोटी को, बताऊंगी इसको तो। अरे सारी बात छोड़ो, कल भाई दूज है, पता है ना? मार्केट जाकर अपनी शॉपिंग को भी पूरा कर लो। जो सामान लाना है ले आओ, मेकअप, साड़ी और तैयारी कर लेना। लो माँ जी, मेरी लिस्ट तो तैयार है। और छोटी बहू तू कुछ नहीं लाएगी? माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं सच सवर कर और सामान लाकर क्या करूंगी? नहीं है तो क्या हुआ, अपने लिए शॉपिंग कर लियो। जी माँ जी। माँ जी, आप क्यों अपने पैसे देवरानी पर खर्च कर रही हो? है काली तो है ही, मेकअप का क्या करेगी? मेकअप तो दिखेगा भी नहीं इसके ऊपर। बड़ी बहू, तूने आज तो इसे रंग का ताना मार दिया, दोबारा ना सुन लूं। अपने कोरे रंग पर इतना घमंड भी मत कर। सॉरी माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने काम में लग जाती है और शाम को तीनों देवर खुशी से झूमते हुए मिठाई और गिफ्ट्स लेकर आते हैं, जिसे देख उनकी माँ आई लव यू भाभी, यू आर द बेस्ट। अरे क्या बात है? अरे माँ, भाभी भाभी जरा देखिए तो। देखिए ना, हम क्या लेकर आए हैं, तोहफा और एक गुड न्यूज है। अरे क्या बात हो गई जो तुम तीनों बंदर की तरह उछल के आ रहे हो? छोटी भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप इतना ख्याल रखती हो हम तीनों का, और वो इम्पोर्टेंट फाइल भी दी। हम तीनों की इतनी अच्छे से मीटिंग हुई कि हम तीनों का प्रमोशन हो गया, इसलिए आप सबके लिए तोहफे लाए हैं। माँ, ये साड़ी आपके लिए, और दोनों भाभी ये आपके लिए। पर उससे पहले ये मिठाई खाइए। सादी भाभी लीजिए। मैं इसे खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आई एम ऑन डाइट। छोटी भाभी आप ही ले लीजिए। शुक्रिया देवर जी, ऐसे ही आप तीनों खूब तरक्की करो और खुश रहो। मैं आती हूँ। इतना बोलकर छोटी बहू कमरे में आ जाती है। ऐसा देख तीनों देवर भी कमरे में आ जाते हैं। अरे मुझे भाभी थोड़ा इमोशनल सी लग रही है, चलो उनके पास चलते हैं। तीनों देवर भी कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। तीनों देवर जी कितने अच्छे हैं। काश मेरे सच में भाई भी होते तो मैं भाई दूज मना पाती। उनके लिए मैं कपड़े लेती, सुंदर पकवान बनाती और व्रत रखती, पर मेरे नसीब में कोई भाई नहीं है। रक्षाबंधन का दिन भी मैं कैसे काटती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये क्या, भाभी तो बहुत इमोशनल है, हम उनकी आंखों में आंसू आने नहीं दे सकते। वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्यों ना हम भाभी के साथ भाई दूज मनाएं। ये सोचकर तीनों देवर कमरे में आकर भाभी के आंसू पूछते आप हैं। ये क्यों समझ रही हैं कि आपका भाई नहीं है? आप तो हमारा बिल्कुल ख्याल वैसे ही रखती हो। हाँ भाभी, इसलिए हम चाहते हैं कि कल का दिन आप हमारे साथ सेलिब्रेट करो। मनाएंगी ना आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान? क्या सच में? अगर ऐसा है तो कल देखना, आप सबका पसंदीदा कितना अच्छा खाना बनाऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद जेठानी बाजार से शॉपिंग करके घर लौट आती है। वो अपने भाई के लिए काफी शॉपिंग करती है और किसी के लिए कुछ नहीं लाती है।
जिसके बाद वो अपनी देवरानी की बात सुन लेती। भला देवरानी तीनों देवर को खुश करने के लिए कौन से पकवान बना रही है? मैं भी बनाऊंगी अब तो। अब अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर जेठानी रसोई में अपने भाई के लिए खाना बना रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी भी रोटियां सेक रही थी। अरे वाह दीदी, आज आप भी रसोई में खाना बनाएंगी क्या? तो मैं कुछ कह रही हूँ क्या? अपना काम करो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही खाना बनाना आता है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बोलते हुए अब जेठानी सब्जी को नीचे गिरा देती है और खीर में नमक डाल देती है, जिससे उसका खाना खराब हो जाता है और अपने साथ साथ देवरानी के खाने को भी खराब कर देती है। इसके बाद सास आवाज सुनकर रसोई में आती है तो देखती सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अरे ये सब क्या तोड़ फोड़ लगा रखी है? हे भगवान, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है। सॉरी माँ जी, वो मुझसे गलती से हो गया। मैं खाना बना रही थी और मेरे से देवरानी जी का भी खाना बर्बाद हो गया। काम तुझसे होते नहीं है। आज तू कैसे आ गई रसोई में खाना बनाने, और आई तो बेचारी का भी खाना बर्बाद कर दिया। इसीलिए बोलते हैं खाना बनाना सीख ले, पर मेकअप से फुर्सत मिले तो ना। कोई बात नहीं माँ जी, कौन सा दीदी ने जानबूझकर किया है? जाने दीजिए, ये सारा मैं साफ कर लूंगी और खाना भी मैं ही बना दूंगी। वैसे भी दीदी के भैया आने वाले हैं। थैंक यू देवरानी जी। इतना बोलकर देवरानी अब सारी रसोई साफ करती है और फटाफट से सारा खाना तैयार करती है, लगा देती है। थोड़ी देर में देवर भी आ जाते हैं। भाभी चलिए हमारे साथ, भाई दूज नहीं मनाना है क्या? हाँ बस आई। इतना बोलकर अब छोटी भाभी आंखों में आंसू लिए अपने तीनों देवर को तिलक करती है और उनके हाथ में सगुन का नारियल देती है। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आप तीनों को मेरी ओर से हैप्पी भाई दूज। आपको भी हमारी ओर से हैप्पी भैया दूज भाभी। हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। जब भी कोई बात हो तो आपके भाइयों से बोल देना, हम सब कुछ ठीक करेंगे आपके लिए। अरे वाह भाभी, आपने हमारे लिए खीर पूरी कचौरी भल्ले इतना सब बनाया है। थैंक यू भाभी, अब जल्दी से हमें खिला भी दीजिए। हाँ, पर उससे पहले भाभी आपके लिए हम तीनों की तरफ से तोहफे। अरे ये डायमंड का सेट और पीले कलर की साड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्या देवरानी जी इतनी काली है और तुम ऐसा चटकन लेकर आई हो? बड़ी भाभी, हमारी बहन जैसी भी हो हमें पसंद है। आप तो हमारा ख्याल भी नहीं रखती हैं। स्वाति, तू फिर से बोलती नजर आई। तुझे कितनी बार समझाया है, अब भी तुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं है? तेरे लिए उसने खाना बनाया, तेरा भाई आ गया, जा देख। सॉरी माँ जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ, ना मुझे खाना बनाना आता है। देवरानी जी, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं दीदी, आपके भाई आ गए, उनका भी आप तिलक कर दीजिए और फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। स्वाति दीदी, पायल दीदी, आप सबको नमस्ते। फिर उसके बाद जेठानी अपने भाई को बैठाकर तिलक करती है, जिसके बाद वो बहन को तोहफा देता है। फिर सभी परिवार वाले मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और फिर खुशी खुशी नाच गाना करके मजे करते हैं।